नारनौल से कांग्रेसी नेता प्रोफेसर राजबीर मोर ने बताया कि हिसार में 13 जुलाई को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार की अनाज मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर की जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स देने का काम करेंगे। प्रोफेसर राजबीर मोर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हिसार में 3-4 कारोबारियों से फिरौती मांगी गई है, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, कल हिसार में 11 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसमें उनके साथ हमारे प्रदेश के मुखिया चौधरी उदयभान जी उनके साथ होंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी की भी आने की पूरी संभावना है। हमारे सांसद भाई जयप्रकाश भी उनके साथ होंगे और उनके साथ साथ अन्य नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वो कल जो है अनाज मंडी हिसार में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे 11 बजे। और उसमें जो हमारी पार्टी ने हिसार लोकसभा में भारी मतों से जो भाई जयप्रकाश जी को विजय दिलाई है, उसके लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। और आगामी विधानसभा जो बहुत ही जल्दी होने जा रहे हैं, जिसमें हम चुनावी मोड में आ चुके हैं, उसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का काम करेंगे। और इसके लिए जो है कल जो है हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है अनाज मंडी में पहुंचेंगे। नहीं, उसमें यह है कि भी जो कार्यकर्ता है वो और ज्यादा संगठित हों और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करें, इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि सभी कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक जो है सीधा संपर्क साध सके और पार्टी को आने वाले विधानसभा में भारी मतों से विजय दिला सके। देखो, पिछली जो लोकसभा थी 2019 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें मिली थी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की एक भी सीट ना होने के बावजूद भी 31 जो है सीटें मिली थी विधानसभा में। और अब की बार हरियाणा के कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने कांग्रेस की झोली में 5 लोकसभा की सीटें डाली हैं और ऐसे में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें जो है लोक विधानसभा में मिलने जा रही हैं, इससे ऊपर कितनी भी जा सकती हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि इसमें कि हमारी पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी ऐसा ही होता है कि जो विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री का चयन करते हैं और शीर्ष नेतृत्व जो है केंद्र का वो अपने पर्यवेक्षक जो है वो स्टेट में भेजता है। और उसके हिसाब से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 सालों में 2004 से लेकर 14 तक काम किया था, जिसके बल पर वो हरियाणा को नंबर 1 स्थान पर हर क्षेत्र में लेकर के आए थे, उस हिसाब से जो है इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। और ये जनता की भी आवाज है और आने वाले विधायकों की भी यही आवाज होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है अक्टूबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर जो है शपथ लेंगे। देखो, हरियाणा में वैसे तो काफी समय से ही कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हालत में थी और अब पिछले दिनों में हिसार में जो 3-4 बिजनेस घराने हैं उनसे फिरौती मांगी गई, उनको धमकियां दी गई और उसके बाद जो है फिरौती मांगने वाले आज भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में शहर में और आसपास के लोगों में, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग में बहुत ज्यादा रोष है और सरकार को ये मान करके लोग चल रहे हैं कि सरकार के बस में नहीं रहा कि कानून व्यवस्था को ये संभाल सके। ऐसे में हमारे गृह मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके बस की बात नहीं रही कि वो व्यवस्था को सुधार सके। इसलिए मैं तो केवल सीधी एक ही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के गृह मंत्री के पद से त्याग पत्र दे और अगर उनके पास कोई 2-4 महीने के लिए योग्य मंत्री है
उसको गृह मंत्रालय दे, नहीं तो जो है कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। और कानून व्यवस्था बिगड़ने में पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में था कि कानून व्यवस्था सही होने में हरियाणा नंबर 1 पे था, और अब देश में कानून व्यवस्था खराब होने में हरियाणा 1 नंबर पर पहुंच गया है। और इसके लिए पूर्व में जो है भाजपा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है सैनी साहब, दोनों जिम्मेवार हैं। और जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल जो है चौपट हो चुकी है। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति का हरियाणा सरकार पर कोई विश्वास नहीं रह गया। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझता है। नहीं, हांसी की जो घटना हुई है, एक व्यापारी को उसके प्रतिष्ठान पर जाकर के गोली मारी गई है, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। हमारी उस परिवार के प्रति पूरी संवेदना है और हमारी सरकार से मांग है कि वहां के व्यापारी जो बंद कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करें, और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में जिन लोगों का हाथ है उनको सलाखों के पीछे भेजे, ताकि लोगों का विश्वास जो है जग सके। आज के दिन हर आदमी अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार को इस सारी जिम्मेवारी को लेकर के अपने सरकार से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन होना ही है। तो उसमें जो है अपने आप ही जो जनता अपना नई पार्टी को या जिसको भी चुनना चाहेगी चुन लेगी, और जो है भाजपा के लोग अपने घर जाकर के अपना काम करें। नहीं, दावा तो जो पिछली बार 75 पार का किया था और उसमें जो है ये 40 पर रुक गए थे, और उसके बाद तो बहुत पानी जो है पुल के नीचे से बह चुका है और उनको अपनी वास्तविक स्थिति का पता है। भाजपा के नेता ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये मान गए हैं कि आने वाली सरकार केवल और केवल जो है कांग्रेस पार्टी की होगी, और भाजपा जो है अगले चुनाव में कहीं भी सरकार बनाने की दूर दूर तक भी जो है उसका कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये भाजपा के लोग और नेता सभी मानते हैं। अब तो केवल औपचारिकता पूरी होनी है, जिसमें जनता जो है भाजपा को सबक सिखाने जा रही है।